हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्री पर। आइए आज हम जान लेते हैं कर्क राशि वाले कैसे होते हैं। ये सीरीज चली आ रही है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की या आपके किसी दूसरे मित्र की या आपके फैमिलीज में किसी की भी अगर राशि होंगी तो आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये अपनी मेरी खुद की मेरी जो प्रैक्टिसेस रही लास्ट 5 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड उस 5 ईयर्स के दौरान कुछ तो मैंने पढ़ा हुआ था और ज़्यादातर मेरे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसी के ऊपर मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी वीडियोस आपको ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर मिलते होंगे उस वीडियो से ये वाला वीडियो डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि इस पर मैं अपनी राय डालूंगी। ठीक है, कर्क राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ नहीं बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके प्रोफेशन, उनकी लव लाइफ, उनके स्टडीज, उनके हायर स्टडीज, उनके करियर और उनके मैरिड लाइफ, यहाँ तक कि उनके बच्चों की क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ये पूरा का पूरा एक रोड मैप आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कर्क राशि बनता है जल तत्व के प्रथम राशि। ठीक है, जल तत्व की सर्वप्रथम राशि जो बनती है वो है कर्क। कर्क राशि के जो मालिक है वो है चंद्रमा यानी मून। कर्क राशि के और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि कर्क राशि एक रॉयल साइन है। जी हाँ, हमारे जोडियक साइन में 12 जोडियक साइन होते हैं। इसे 12 जोडियक साइन में सिर्फ 2 जोडियक साइंस ही रॉयल साइंस के नाम से जाना जाता है। एक है कर्क और दूसरा है लियो। लियो पर बाद में चर्चा करेंगे, आज हम कर्क राशि के बारे में जानेंगे। रॉयल साइन यानी कि राजकीय साइन। ठीक है, तो इनमें सर्वप्रथम जो गुण आप में दिखेगी, ये बहुत 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 ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बेहद ज्यादा मदरली नेचर के होते हैं। कूट कूट कर इनमें ममता भरी होती है। लोगों की दुख इनसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। आप तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, अगर आपको कोई कर्क राशि वाला इंसान मिल जाए तो उनको आपको वो बताने की भी जरूरत नहीं होगी, वो खुद से समझ जाएंगे। और अगर आप खुद कर्क राशि वाले हो तो आप उससे रेजोनेट कर रहे हो कि मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें किसी की दुख देखी नहीं जाती हमसे। बिल्कुल, क्यों देखी जाएगी? क्योंकि कर्क राशि यानी चंद्रमा, माता की क्वालिटी, जो बेसिक जो क्वालिटीज होती है, केयर करना, समझदारी, हर बात को बिना बोले समझ जाना, ये होता है कर्क राशि की बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी इंसान दिखे कि एक कोई इमोशनल सिचुएशन है, किसी के साथ कोई विवाद हो रहा है या फिर किसी की कोई प्रॉब्लम हो गया है दूसरों को, ठीक है, और वहां पर अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा सिचुएशन अगर आप देख पा रहे हो तो समझ जाना, बिना सोचे बिना समझे जान लेना कि वो कर्क राशि वाला है। एंड ये क्वालिटी मेल फीमेल बोथ में होती है। ज्यादातर हम बताते हैं, हम ये कहते रहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन कर्क राशि के मर्द को दर्द भी होता है और वो रोते भी है, वो अपने दुख दर्द को कई बार शो भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत बार आप ये भी देखोगे कि मेल में जो काइंडनेस है, वैसे तो सारे मेल्स ज्यादा काइंड होते हैं। ठीक है, ये एक मिथ है कि लड़कों मर्द को दर्द नहीं होता। एक्चुअल में मर्द को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उन्होंने फिर इसको बना दिया कि हमें दर्द नहीं होता। मर्द सबसे ज्यादा सहन कर सकता है ना। और फिर उसमें अगर कर्क राशि की जो अगर मेल कोई आपको मिल जाए तो आप बहुत ज्यादा एक लकी एक पर्सन होने वाले हो। अगर आप कोई फीमेल हो और अगर आपके हस्बैंड की राशि कर्क है तो आप बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनकी बेसिक क्वालिटी एक तो हो गई कि केयरिंग, मदरली नेचर, सेंसिटिव, हर छोटी बात
वो दिल में ले लेते हैं। ये आप नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो, ये इनकी नेगेटिविटी या फिर यही इनकी कमजोरी है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये कभी भी बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं, भले ही रो पड़े, भले ही बोल दे कि शायद मुझसे ना होगा, बट फिर भी वो लड़ते हैं, अंत तक लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ कभी हार नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं इनमें वो इमोशन वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कूट कूट कर इनमें इमोशन भरी हुई है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों की दुख दर्द को समझने वाले होते हैं, हर किसी के केयर करने वाले होते हैं, परिवार की टेक केयर करने वाले होते हैं, सारे जगत के टेक केयर करने वाले जो लोग आपको ज्यादातर दिखेंगे वो कर्क राशि के ही दिखते हैं। अब आइए कि इनके स्टडीज के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर तो पहले शुरुआती में उतने सीरियस अगर नहीं भी है स्टडीज को लेकर, लेकिन जैसे ही इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, आप देखना कि ये लोग अचानक से अपने हायर स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कर्क राशि वाले जो भी पर्सन है, उनको हायर स्टडीज करने में एक दो बार जो है बीच में ब्लॉकेजेस आते हैं, बीच में रुकावट आती है। कई बार उनको ईयर गैप करना पड़ता है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन फिर भी यहीं पर वो जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे अपनी हायर स्टडीज करनी है, एंड वो कर ही छोड़ते हैं। आपको ज्यादातर कर्क राशि वाले हायर स्टडीज करे हुए ही मिलेंगे। वो उनको क्या है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, स्पेशली हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा उनको जानने को मिलेगा। उनको जानने की भूख बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज का भूख भी बहुत ज़्यादा होता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पढ़े वो सोने जाने नहीं सकते हैं। ज़्यादातर कर्क राशि के लोगों को मैंने देखा है कि वो, उनकी एक हैबिट होती है कि वो पढ़ते हुए सोने जाते हैं, ठीक है। और बुक वर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना, पुस्तक पढ़ना इनको पसंद है। हालांकि अभी के टाइम पे तो वो बुक्स पढ़ने की जो रिवाज है बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी किंडल पर पढ़ना या कहीं ना कहीं से उनको जो है नॉलेज गैदर करना उनको बेहद ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं कि इनकी करियर कैसे होती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनकी रॉयल साइन होती है, तो ज्यादातर कर्क राशि अगर थोड़ा सा भी प्रयास करे और एक रूटीन बनाकर अगर प्रिपरेशन करे, तो इनको गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेसमेंट मिल जाती है। गवर्नमेंट से इनको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी करियर तो बन जाती है। और क्या, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर और किन सारे फील्ड्स में ये बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं, ये लोगों की हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप देखना, ये डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि जिनकी राशि कर्क है, ठीक है। तो नर्सिंग, डॉक्टर, टीचिंग, गाइड, कोच, मेंटर, काउंसलर्स, ऐसे सेक्टर्स से ये लोग ज़्यादातर होते हैं। और अगर इनको बिजनेस करनी होती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनकी बिजनेस कभी भी यहाँ से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। कोई भी कर्क राशि के बिजनेस वाले पर्सन आपको मिल जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि ये लोग यहाँ से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस यहाँ से करना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ से बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ से बिजनेस करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये लोग दिल से कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और वो फिर बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि इनकी जो बिजनेस वाला जो सेक्टर है, वो ये खुद के पैशन को या खुद के पसंद किए जाने वाले कोई काम को करते हैं। जैसे कैसे काम वो कर सकते हैं मैम, किस सेक्टर में इनको ज्यादातर सफलता मिलती होगी।
ज़्यादातर इनको अगर वो लोग यूट्यूब कर रहे हैं या फिर किसी पार्लर या फिर वेडिंग वाला, जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, ऐसे सेक्टर्स में भी ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि वहाँ पे ये लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, वो दिल और पूरा अपना सब कुछ डाल देते हैं। वहाँ पे वो बिल्कुल काउंट नहीं कर रहे होते हैं कि कितना टाइम मैं काम किया, कितना टाइम मैंने दिया, बल्कि अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहाँ पे डाल देते हैं कि मैं ये बहुत अच्छे से करूँ। फिर उसी में वो बहुत एक्सेल कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने काम को वो पेशा की तरह नहीं करते हैं, नेशा की तरह करते हैं। नेशा यानी कि क्या बताऊँ मैं, जैसे हमें बताते हैं ना कि सिगरेट की लत वो लत लग जाती है इनको अपने काम से, ठीक है, लगाव हो जाती है इनको अपने काम से, इतने अच्छे ये करने लगते हैं। उसी से फिर उनको, उसी में वो एक्सेल कर जाते हैं, उसी में उनको फेमस भी वो हो जाते हैं, उसी से उनको पैसे भी बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इनकी लव लाइफ कैसी होती है, मैरिज कैसे होती है। इनकी लव लाइफ में कई बार डिस्टर्बेंस आती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इमोशनल है। मैंने पहले ही कहा, ये यहाँ से नहीं सोचता। आप सोचो, जो बिजनेस में ये नहीं लगा रहा है, वो रिश्ते में क्या ये लगाएगा। रिश्ते में तो ये सबको देने के लिए आता है, सिर्फ गिविंग इन नेचर, सिर्फ देना है इसको, किसी से कुछ लेना या किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस इसके होते नहीं है। लेकिन हाँ, ये जिससे प्यार करता है उसको वो छोड़ नहीं पाता। इससे कई बार इनके जो पार्टनर होते हैं उनको लगता है कि क्या ये इनसिक्योर फील कर रहा है। नहीं, ये इनसिक्योर फील नहीं कर रहा है, ये आपसे इतना ज़्यादा लगाव कर चुके हैं, ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि आपसे अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। उससे उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आप उनके प्यार को समझो। अगर आपको कोई कर्क राशि की मेल या फीमेल मिल जाए, यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी क्या स्टेटस है, आप क्या काम करते हो, आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, फर्क नहीं पड़ता। सच बता रही हूँ, ज्यादातर कैंसर राशि के जो लोग होते हैं, वो मेल हो या फीमेल, उनकी एक ही नीड्स होती है रिलेशनशिप में कि उनको प्यार चाहिए, उनको ऑनेस्टी चाहिए। एक चीज़ एक पॉइंट में कैरेक्टर में मिस कर गई, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, बेहद ज़्यादा। क्योंकि मेरी कोई भी जो वीडियो होती है, मैं उसको स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं उसको क्योंकि बोल रही हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं क्या बोलूँ। इसलिए कुछ चीज़ें ये जो है ऑनेस्टी वाला वो मिस हो गया था, ठीक है। बेहद ज़्यादा ऑनेस्ट एक ऑनेस्टी देखी जाती है कर्क राशि वाले में। वो हमेशा न्याय करने की कोशिश करते हैं, कभी भी किसी के साथ ना अन्याय करते और ना ही मिसबिहेव करते हैं। इनकी जो एक बेसिक जो कोर क्वालिटी आपको जो दिखेगी वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर इनकी मार्स की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बुरी नहीं हो गई तो फिर आपको इनमें गुस्सा आना या हाँ, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इनके होते हैं। ये एक चीज़ है कि इनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होती है, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड होते हैं, हर बार चेंज करता है। बट इसको, इनकी इस फ्रिकलनेस को आप रिलेशनशिप में फिर उसको कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो इतना फ्रिकल माइंडेड है, कहीं ये मेरे को रिलेशनशिप में चीट ना कर दे। ना 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 ना, रिलेशनशिप में ये हमेशा जो होते हैं लॉयल होते हैं। लव मैरिज कर रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ मान लेंगे, आपसे वो कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और किसी ने अगर इनके साथ बुरा भी किया ना, बुरा बर्ताव भी किया ना, फिर भी वो उनको जो रिवेंज वगैरह लेना है ना, वो उनको उससे फ़र्क नहीं है, ना ही वो इंटरेस्टेड होते हैं। उनको लगता है कि तुमने तुम्हारा काम किया, मैंने मेरा काम किया, तुम्हारे जो कर्म है उसका फल भोगने वाले हो, मेरे को मेरे कर्म का फल भोगना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा धर्म की किताबें पढ़ना, क्योंकि मैंने बताया कि बुक फॉर्म होते हैं तो मतलब सब कुछ पढ़ते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, और उनको वो धर्म, ये सही ये गलत, क्या सही क्या गलत, इसकी बहुत ज़्यादा जो है उनको ज्ञान होती है और वो उसको फॉलो भी करते हैं।
मैरिज में इनको हमेशा जो कंपैटिबल जो पार्टनर इनको मिलता है, अगर इनकी मैरिज कर्क राशि से हो रही है तो भी बहुत अच्छी है, वृश्चिक से भी इनकी बहुत अच्छी बनती है, मीन से भी बहुत अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही जो राशि है वो जल तत्व की राशि है। इसको छोड़कर वृषभ राशि के साथ इनकी जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छी बनती है। या तो कन्या राशि को कहा गया है कि कन्या और कर्क जो है सोलमेट होते हैं। ठीक है, कन्या और कर्क सोलमेट होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर कई बार आपको सोलमेट वाली कनेक्शन दिख जाए तो आप जान लेना कि यहाँ पे कर्क और कन्या हो सकते हैं। ठीक है, और कन्या और मकर राशि के साथ भी इनकी जो है कोऑर्डिनेशन हो जाती है, मोटा मोटा चल जाता है वो रिलेशनशिप। और दूसरे ज़ोडिएक साइंस के साथ थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, कई बार मैंने देखा है, चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन नहीं चलता ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की मैरिजेस मैंने देखे हैं कि कर्क के साथ धनु की जो है मैरिज हुई है और वो लोग साथ ही है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बट प्रेफरेबली मैंने जो है प्रेफरेंस बताया, लेकिन लव मैरिज में ऐसे कोई भी रूल्स जो है लागू नहीं होती है। आप तो जब प्यार करने जाओगे तो आप तो पूछ नहीं सकते हो कि आपकी क्या राशि क्या है, वो तो नहीं पूछ सकते हो ना। तो प्यार में तो सब जायज़ है। ठीक है, उसको तो भगवान ने भी बोल दिया कि तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी चल रही है क्योंकि ये बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, चलाने के लिए, ना हार मानने के लिए, बिना गिव अप करे। तो ये कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप जो मैं ये एक रिलेशनशिप में हूँ तो इसको प्रायोरिटी देना, इसको अच्छे से चलाना, ये मेरी दायित्व है और वो इसको पालन करने की पूरी की पूरी कोशिश ये करते रहते हैं। ठीक है, और बच्चों का अगर बताओ तो इनके ज्यादातर 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। बच्चों से इनको बहुत ज्यादा लगाव होता है। कई बार मैंने देखा है कर्क राशि वाले मैरिज ही करते हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। कई बार बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि उनको बच्चे से इतना ज्यादा लगाव है, उनको वैसे तो शादी नहीं करनी थी क्योंकि उनको बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने शादी करी। आप हो ना कर्क राशि, लिखो फिर, मिल गया ना आपके साथ। अरे होना ही है, होता है, सबके साथ होता है। जो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो कई बार बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है। हो सकता है कि 100% ना करें, कुछ चीजें तो मिल ही जाती है। चलिए आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। जय जगन्नाथ।